अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवर शाह। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे लिया में एक स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर है कि जानवरों के साथ फहाश किस्म की वीडियोस बनाई गई और जिसके बाद फहाश किस्म की वेबसाइट को जो है वो फ़रोख्त की जाती थी। मुतासरा लड़की की जानिब से एक दरख्वास्त दी जाती है थाना सिटी को। थाना सिटी के बाद जो वीडियोस हैं वो मंजर आम पे आती हैं। थाना सिटी में एफआईआर दर्ज की जाती है और बड़ी तफ्तीश से इस केस पे जाँच फ़िशानी से पुलिस काम करती है और जेआईटी तश्कील दी जाती है क्योंकि एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब इस केस को खुद डील कर रहे हैं। और मुतासरा लड़की जब मुलजिमा डिक्लेयर हुई, क्योंकि जब तफ्तीश में ये बात सामने आई कि थाना मियाँ वाली, चौबारा, करोड़ और दूसरे जो थाने हैं उसमें ये एफआईआर जो है वो दर्ज करवा चुकी है। उसमें इस सारे एफआईआर्स में एक तजम्मल हुसैन नामी वालिद की मुद्दत में एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई जाती है। तजम्मल हुसैन कौन है? हकीकी वालिद है उस किरण का जिसका असल नाम साइमा है या नहीं है? हमारे साथ साइमा का हकीकी वालिद फरहान मौजूद है, ना कि तजम्मल। उनसे हम बात करते हैं। अंकल, ये किरण नामी जो लड़की है उसका असल नाम क्या है? कहा जा रहा है कि साइमा है। और तजम्मल हुसैन, आपका नाम तजम्मल हुसैन है या फरहान है? नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद फ़रहान है। मैं चक नंबर 298 वाले का रहने वाला हूँ। जो मेरी बेटी का नाम चेंज करके किरण शहज़ादी रखा हुआ था, वो फ़र्ज़ी बाप बना हुआ था तजम्मल हुसैन। वो गैंग थी 2 नंबर, यानी कि लोगों से पैसे वसूल करती, 2 नंबर काम करा के लोगों से पैसे वसूल करती थी। जब हमें ये पता चला कि हमारी बच्ची थाने में है, हम उधर गए और थाने वालों ने भी अगर ये बताइएगा कि कब आपको पता चला कि आपकी बेटी जो है वो इस गैंग के मुलविस है? क्योंकि आपको पता है कि पूरे दुनिया में इस स्कैंडल ने हलचल मचा के रख दी है। इस हमें आज से 4 दिन पहले जब हमारे चक से कुत्ता उठाया गया और 2 लड़के उठाए गए, तो हमें पता चला कि ये, वो कहने लगे आपकी लड़की भी इस गैंग में मुलव्वस है। तब हम उधर गए जिधर लड़की को छोड़ के आए। फिर कोठी लड़कियाँ उसने 2 नंबर लेटर बना के हमारी बेटी को अगवा किया और नौकरी का झांसा देकर कहने लगी मेरा पिंडी में मामू है, वो ऊँचे ओहदे पर है, वो आपको भर्ती करा देगा। बेटी को उधर छोड़ के आए तो इन लोगों ने मोबाइल और संते और कार्ड वगैरह रात को छीन लिया और बच्ची पर तशद्दुद भी किया और कहने लगे कि हमने यो ही बात आपको कहनी है, वो ही करनी है, इसके अलावा कोई नहीं करनी। इस सारे केस के दौरान जब ये गैंग आता है, आपकी लड़की को लेके जाते हैं, तो उसके बाद कितने माह तक हो गए हैं कि आपका उनसे राब्ता हुआ कभी? और आपको ये पता था कि कौन सी नौकरी दी गई? जैसे आपका कहता है कि हसास इदारों का उन्होंने जाली लेटर भी तैयार किया था, तो कभी आपका टेलीफोन पे उससे राब्ता होता रहा? टेलीफोन पे 8-10 दिन के बाद 2-3 मिनट बात शाम को कराते थे। मसलन कहते थे, यही तसल्ली देते आपकी बेटी आर्मी में मुलाजिम है, आप कोई किसी किस्म का फ़िक्र ना करें। 5-6 महीने की ट्रेनिंग है आर्मी में, 6 महीने के बाद बच्ची को पे भी मिलेगी और बच्ची घर भी आएगी। आई अच्छा, ये बताइएगा इसके साथ साथ कि तजम्मल हुसैन नामी शख्स की जानिब से, उनकी जानिब से एफआईआर मुद्दत जो है वो दर्ज की जाती है हर थाने में। कभी पुलिस ने आपको कॉल की हो या तफ्तीश की हो कि आप ही उसका हकीकी वालिद हैं या नहीं? और कभी आपकी बेटी ने भी किसी थाने में जिक्र किया कि ये मेरा हकीकी वालिद नहीं है, ये मेरा हकीकी वालिद है? नहीं, वो तजम्मल हुसैन ने भी नहीं कोई बात बताई और हमारी बेटी को गन पॉइंट पे उन्होंने अगवा किया हुआ था। यही कहते थे जो हमने बात करनी है वो ही बतानी है अपने घर वालों को। और बेटी भी उनसे डरती थी और सही बात ना बता सकी हमको। 2-3 मिनट बात होती थी, वो ही कहते थे हम मुलाजिम है उधर पिंडी में और नौकरी कर रही हूँ। अंकल, ये अब ये बात सामने आई है कि आपकी बेटी जिसकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, एफआईआर दर्ज की गई थी, तो जब तफ्तीश में ये सारी बातें सामने आईं तो उसमें ये इस आपकी बेटी की मुद्दत में थाना मियाँ वाली, चौबारा, करोड़
और थाना फतेहपुर में भी एक एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है। जब उसको ये तफ्तीश में ये बात सामने आई तो उसको मुलजिमा डिक्लेयर कर दिया गया। जब मुलजिमा डिक्लेयर कर दिया गया तो उस दौरान भी कभी आपसे किसी ने रब्ता किया? नहीं, किसी ने नहीं हमारे साथ उस दौरान भी रब्ता किया, हमें पता ही नहीं चला। हमको पता 3-4 दिन हुए हैं जब हमारे चक से कुत्ता उठाया गया और 2 लड़कों को उठाया गया, तो हमें पता चला कि वो कहने लगे लोग आपकी बेटी भी इस गैंग में मुलव्वस है। तो इसके साथ साथ अंकल ये बताइएगा, अब कहा यह जा रहा है कि 2017 में भी पुलिस ने इस गैंग को गिरफ्तार किया था और उसके बाद जो है वो उसी वक्त भी ये जिनसी ज़्यादती करवाते थे। आप ये बताइएगा कि 2017 में भी आपकी बेटी क्या इन गैंग से जुड़ी रही? नहीं, 2018 में हमारी बेटी ने एफए किया है, इसके बाद वोकेशनल कॉलेज से ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है और एक 5 महीने हुए हैं हमारी बेटी को ये लोग मसलन नौकरी का झांसा देकर लगाए हैं, लेटर जाली बना के। अब आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? आपकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुझे किसी किस्म की इस गैंग की जानिब से नौकरी का झांसा दिया गया, नौकरी के बाद उसको ले गए। तो कोई मुतालबा जो है वो आप करना चाहेंगे? हमारा मुतालबा यही आला अफसरान से है, वज़ीर आज़म पंजाब से है, वज़ीर आला पाकिस्तान से है और आला अफसरान से हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम बहुत गरीब आदमी है, दिहाड़ी लगा कर खाने वाले हैं, हमारे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है और हमको इंसाफ दिलाया जाए जल्द से जल्द। और इसके साथ साथ अंकल ये बात जो है वो जैसे पूरे तफ्तीश में भी सामने आई है कि अब मुलजिमा उसको डिक्लेयर किया गया है। इस सारे केसेस के दौरान जहाँ पे भी, क्योंकि थाना फतेहपुर में भी इसकी मौदियत में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जैसे पहले मैं बात कर चुका हूँ, तो कभी बेटी की जानिब से भी आपको कॉल मौसूल नहीं हुई कि इस गैंग की जानिब से जब कॉल उसकी आती थी तो ये नहीं कहा जाता कि गैंग मुझसे जिनसी ज़्यादतियाँ करवा रहा है, गन पॉइंट पे मुझसे ये काम करवा रहा है? नहीं, हमारी बेटी ये नहीं कहती गन पॉइंट पे। उन्होंने कोई बात ही नहीं, उन्होंने 2-3 मिनट बात कराते थे, यही कहते थे कि आपकी बेटी सही है, बिल्कुल आर्मी में मुलाजिम है, आप किसी किस्म का कोई फ़िक्र ना करें। वो 6 महीने के बाद आएगी, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, इसके बाद तनख्वाह मिलती है, फिर आपसे मुलाकात होएगी बेटी। अब गिरफ्तारी के बाद कभी आपकी अपनी बेटी से अब मुलाकात हुई या नहीं? आज 6-7 दिन के बाद आज मुलाकात हुई है हमारी बेटी से। उन्होंने बताया है हमें कि 2 नंबर गैंग ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया और गन पॉइंट पे बात करते थे, कहते थे यही जो हमने कहना है वही बताना है अपने वालिदैन को। नाज़रीन देखें, ये है उस किरण नामी लड़की जिसका किरण नामी लड़की की मुद्दत में एफआईआर दर्ज की जाती है। उसका हकीकी नाम साइमा है और ये उसका हकीकी वालिद फरहान है। इनका ये कहना है कि मेरी बेटी को ये गैंग नौकरी का झांसा देकर यहाँ से लेके जाते हैं, हसास इदारों के लेटर जाली देते हैं और उसके बाद 5 महीने 6 महीने तक ये कहा जाता है कि ये ट्रेनिंग कर रही है और ट्रेनिंग के बाद जो है, और ट्रेनिंग के दौरान मुझे कॉल आती है, 5 मिनट 2 मिनट के लिए मुझसे कॉल करवाई जाती है और उसके बाद जो है वो बंद कर दी जाती है। हमने ये भी सवाल किया कि 2017 में भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस गैंग को गिरफ्तार किया, तो उनका ये जवाब था कि 2018 में मेरी बेटी ने एफए किया और उसके बाद वोकेशनल कॉलेज में उसने ट्रेनिंग ली और ब्यूटी पार्लर बनाई रखा। तो इसके साथ साथ इस सारे गैंग में ये बात जो सामने आ रही है कि पुलिस ने जब हर जगह पे एफआईआर दर्ज की तो हकीकी वालिद को क्यों मंजर आम पर नहीं लाया गया और उसको क्यों नहीं बताया गया, तफ्तीश में ये बात क्यों न सामने लाई गई। तो इस वक्त मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये उस साइमा की वालदा हैं और इसके साथ साथ जो माजूरी के बावजूद नहीं बोल सकती और इसके साथ साथ ये उनका वालिद है और ये उनकी जो है वो सिस्टर है, वो भी इस माजूरी के बावजूद नहीं बोल सकती। तो उनसे हम बात करने की बार बार कोशिश करते लेकिन वो बोल नहीं सकती, इसलिए हमने उनके वालिद से ही बात की। तो सवाल ये उठता है कि इस सारे स्कैंडल जो पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, उस हकीकी वालिद को क्यों नहीं बताया गया? इसमें मज़ीद क्या क्या हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। हमने कोशिश की, जब इनने हमसे रब्ता किया तो हमने भी कोशिश की कि इसके हकीकी वालिद को मंज़र आम पे ज़रूर लाया जाए।